हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं, आजकल क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको और आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। फिर भी यहाँ पे जो हाइलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है और नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त पे रीडिंग आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस बता देती हूँ यहाँ पे। साइंस आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग नजर आ रही है। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस तो यहाँ पर सारे ही निकल कर आ ही गए हैं। स्ट्रांगली इसमें मुझे जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर पे मिली है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पे 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे। 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर और अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। ये नंबर्स और ये जो मंथ हैं ये आपके या आपके पार्टनर की बर्थ डेट में, बर्थ मंथ में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों से ये नंबर्स, ये मंथ कनेक्ट करते होंगे। आप लोग 10 नंबर बहुत ज्यादा देखते होंगे, फ्रीक्वेंटली आपको ये नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं रीडिंग को, क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के धनी रहे होंगे वो। अगर फीमेल हैं तो भी वो बहुत वेल ड्रेस्ड रहती हैं, बहुत अच्छी, खुद को ना बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, मेंटेन करके रखते हैं खुद को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इस तरह की पर्सनैलिटी लग रही है जिसे देखते ही इंसान फिदा हो जाए या जिसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाए। इस तरीके की पर्सनालिटी आपके पार्टनर रहे होंगे। और ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ईगोस्टिक बिहेवियर रहता है आपके पार्टनर का। ऐसा प्रीवियसली कुछ टाइम से तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिला होगा। आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हमेशा ईगोस्टिक पर्सनालिटी में रहे हैं, हमेशा मैं की भावना बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, या मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मैं तो किसी के भी साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके का ईगो जो उनके अंदर रहता है, या फिर मैं बहुत अच्छी पोस्ट में हूँ। फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली स्टेटस भी बहुत अच्छा मुझे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। वेल एजुकेटेड भी नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत अच्छी पर्सनालिटी होने के कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सेल्फ ईगो आ गया, उनके अंदर वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना आप लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे बढ़े हैं। फ्लर्टियस नेचर भी आपके पार्टनर का हो सकता है, बहुत जल्दी लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस नेचर रहता है, हर किसी से बात करना, हर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, हर किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाना। इस तरह की पर्सनालिटी भी हो सकती है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही हैं। नेगेटिविटी और एडिक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उनकी लाइफ में। हो सकता है किसी नेगेटिव चीज़ों को लेकर बहुत एडिक्शन है उनकी लाइफ में, या फिर हो सकता है किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स रही हैं आप दोनों के, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रही है या कॉम्प्लिकेशंस रही है। अगर ऐसा नहीं भी है तो फैमिली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो सकती है। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन ऐसा है लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेट करता है आपके पार्टनर को। यहाँ पे ना आपके पार्टनर ग्रोथ, हैप्पीनेस भी देखते थे, आप भी इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ देखते थे, आगे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, बहुत ग्रोथ, बहुत हैप्पीनेस, बहुत सक्सेस देखते थे साथ में। बट आप लोगों को ना इस रिलेशनशिप में वो रिजल्ट नहीं मिला, वो फ्रूटफुल रिजल्ट जिसकी आप ख्वाहिश रखा करते थे अपने रिलेशनशिप में, वो आप लोगों को नहीं मिला। कंप्लीशन नहीं हो पाया है इस रिलेशनशिप में। इस तरह की एनर्जीज नजर आ रही है। खासकर मुझे किसी नेगेटिव पर्सन का इफेक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा जेलस थे आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे, और उस इनसिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं।
अगर ऐसा नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इंडल्ज नहीं है रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपके पार्टनर की खुद का बिहेवियर या खुद की आदत भी हो सकती है, या ईगोस्टिक नेचर भी हो सकता है, उनका एडिक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी मिली है आप दोनों की, हो सकता है डिवाइन जर्नी में आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं आप दोनों, एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं, इस तरह की एनर्जीज नजर आ रही है। आप दोनों ना एक दूसरे को, आप दोनों जैसे हैं ना उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आप चेंजमेंट नहीं चाहते एक दूसरे के अंदर, आप बदलाव नहीं करना चाहते एक दूसरे के अंदर। होता है कि एक सोल है, उस सोल के दो हिस्से कर दिए गए, उसी तरीके की आपकी लाइफ मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर दो जिस्म एक जान, इस तरीके की एनर्जी दे रहे हैं आप दोनों, ट्विन फ्लेम की एनर्जी दे रहे हैं। एक दूसरे की एनर्जीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ड्रीम में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, सपनों में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर वो खुश हैं तो आप भी खुश रहते हो, आप दुखी हो तो वो भी दुखी हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज रहती हैं आप लोगों की। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है आप दोनों का। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कमिटेड रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर भी डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते थे इस रिलेशनशिप में, बट वो हमेशा ना ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में रहे हो, और आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो उतना वर्थ, उतना केयर और उतना अपनी तरफ से कर नहीं पाते थे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता भी है कि एक पार्टनर जब समझ जाता है तो दूसरे पार्टनर को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस तरह की एनर्जीज डेफिनेटली होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ट्रिगर मूवमेंट भी आते हैं रिलेशनशिप में, और वही ट्रिगर मूवमेंट इस टाइम पे आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जरूर नजर आ रहा है आप दोनों का। ऐसा लगता है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकम्युनिकेशन हो गया है। ऐसा लगता है बात क्लियर नहीं हो पाई, या बैलेंस अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाया रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी हैं। जब आप फेमिनाइन एनर्जी में रहते थे तो आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आप लोग ना मैच नहीं कर पाते एक दूसरे की एनर्जीज़ को, इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। कभी होता है कि दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी में है, कभी दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या ज़रूरी है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर ने मैस्कुलिन एनर्जी में रहना चाहिए, बट अगर आपके पार्टनर फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपने मैस्कुलिन एनर्जी में रहना चाहिए। एक दूसरे को समझना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि दोनों ही ईगोस्टिक हो जाते हो कभी, या फिर कभी दोनों ही इमोशनल हो जाते हो, जिसकी वजह से बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता और रिलेशनशिप में हैंग्ड सिचुएशन बनी रहती है। यहाँ पे आपके पार्टनर का बिहेवियर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखते हैं अपनी लाइफ में, आपके होते हुए भी तीसरे पर्सन की तरफ नज़र रहती है। बहुत सारे ऑप्शंस उनकी लाइफ में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आप लोगों की। ये मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में आप लोगों के मिला है कि डेफिनेटली उनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर आपके पार्टनर का जो ईगोस्टिक बिहेवियर है, आपके सामने आना नहीं, बात नहीं करना, फीलिंग शेयर नहीं करना, या फिर इजीली मूव ऑन कर लेना, इस तरीके का जो नेचर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, या आपके पार्टनर बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होती है, या फिर यहाँ पे फैमिली की प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही हो, सोसाइटी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो पाई, या फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। ये बहुत मेन प्रॉब्लम आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे कुछ नजर आ रही है। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी प्रॉब्लम फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 प्रॉब्लम्स मिली हैं और तीनों ही मैंने आपको बता दी हैं। कॉम्प्लिकेशंस है, डेफिनेटली फ्लर्टियस नेचर है पार्टनर का, इस वजह से वो ऑप्शन देखते हैं अपनी लाइफ में, बट वो हर कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो जानते हैं कि रियलिटी क्या है, जानते हैं कि वो गलत करते हैं, बट उसके बाद भी वो उन चीज़ों को मानते नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, झुकना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सॉरी फील करते हुए भी सॉरी नहीं बोलना चाहते, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टक हो जाता है आपका रिलेशनशिप या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे मुझे फ्यूचर की एनर्जी में मिला है कि डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगी। इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक बार फिर से काम करेंगे, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन रही है, वहां से बाहर निकलेंगे, वहां से बाहर निकलकर आपके पास आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उस स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उस रिलेशनशिप के लिए वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में ग्रोथ नजर आ रही है, फैमिली नजर आ रही है, और फैमिली में आप दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आने वाले हैं और इस रिलेशनशिप में एक बार फिर से वर्क करने की कोशिश करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। आप में से
बहुत सारे लोग तो एक दूसरे के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो फ्यूचर में आपकी मैरिज हो सकती है एक दूसरे के साथ। इस तरह की एनर्जीज नजर आ रही है। इस टाइम पे वो डेफिनेटली बहुत परेशान है, उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, स्टक सिचुएशन चल रही है, समझ नहीं पा रहे किस तरीके से उन्होंने डिसीजन लेना है या किस तरीके से आना है। बट फ्यूचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आई है यहाँ पर पे। फ्यूचर में डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर पे अगर मैं गाइडेंस के तौर पर आप लोगों के लिए देखूं तो गाइडेंस में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी ये थर्ड पार्टीज़ हैं या फिर जो भी लोग आप लोगों के बीच में मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, आपको ना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। वो ज़बरदस्ती आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती आप लोगों के रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उन चीज़ों की तरफ आपने इंडल्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ग्रोथ जरूर है, हैप्पीनेस जरूर है, आगे चलकर आप दोनों एक दूसरे के साथ भी होंगे। पर प्रॉब्लम क्या है ना, आपके अपने ही थॉट प्रोसेस कभी कभी रिलेशनशिप को बिगाड़ देते हैं। आपके खुद के ही थॉट्स जो हैं, आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स जो हैं, उनका बिहेवियर जो है वो चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ देता है। इस वजह से बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता। रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अकेले रहते हैं, डिप्रेसिव एनर्जी में रहते हैं, स्ट्रेस की एनर्जी में रहते हैं, तो उस चीज़ से बाहर आइए, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप होगे उतना ही जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ पाएंगे, उतना ही जल्दी वो भी पॉजिटिव हो पाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ऐसा ही होता है, जब तक आप हाई लेवल पे नहीं जाओगे आपके पार्टनर कभी आपके पास आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कैच करते हैं। आप पॉजिटिव होगे तो वो भी पॉजिटिव होंगे और वो उतना ही जल्दी आपके पास लौट कर आएंगे। इसलिए डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। हर वक्त पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो जल्द से जल्द आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे और पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो बहुत जल्द आपकी खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ नज़र आ रही है आप लोगों के। अब कुछ मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। वो आपसे कह रहे हैं मैंने तुम्हें खो दिया है, शायद कहीं ना कहीं डरते हैं कि आपको खो न दिया हो, आप लाइफ से उनके दूर न चले गए हों। आपसे कह रहे हैं आई लव योर लिप्स। डेफिनेटली आपके लिप्स आपके पार्टनर को बहुत पसंद रहे होंगे। आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे, डिनर डेट पे आपके साथ जा सकते हैं आपके पार्टनर। डेफिनेटली आपके लिए बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं मैं लालची हो गया था इसलिए मैं चला गया। डेफिनेटली उस टाइम पे ग्रीड आ गया था आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से वो मूव ऑन करके गए थे, आपसे दूर चले गए। बस उस बात का गिल्ट जरूर है उनके मन में। अभी कह रहे हैं मैंने चीट किया है, आई नो, आई एम सॉरी। डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, उस बात के लिए वो गिल्टी हैं, उस बात के लिए सॉरी फील करते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। आपसे कह रहे हैं आई एम हैप्पी। डेफिनेटली वो खुश हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सॉन्ग भी यहाँ पे निकल के आया है, तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार कर दिया। रियूनियन का सॉन्ग है, आप जरूर इसे सुनिएगा, बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है, आपको अच्छा लगेगा इसे सुनकर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आती है तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।